खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर है जो अपने प्राचीन एवं मध्यकालीन मंदिरों के लिए विश्वविख्यात है। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो को प्राचीन काल में खजूरपुरा और खजूर वाहिका के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर हैं। मंदिरों का शहर खजुराहो पूरे विश्व में मुड़े हुए पत्थरों से निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो को इसके अलंकृत मंदिरों की वजह से जाना जाता है, जो कि देश के सर्वोत्कृष्ट मध्यकालीन स्मारक हैं। भारत के अलावा दुनिया भर के आगंतुक और पर्यटक प्रेम के इस अप्रतिम सौंदर्य के प्रतीक को देखने के लिए निरंतर आते रहते हैं। हिंदू कला और संस्कृति को शिल्पियों ने इस शहर के पत्थरों पर मध्यकाल में उत्कीर्ण किया था। विभिन्न कामक क्रीड़ाओं को इन मंदिरों में बेहद खूबसूरती के उभारा गया है। खजुराहो का मंदिर एक सभ्य संदर्भ, जीवंत सांस्कृतिक संपत्ति और एक हजार आवाजें जो सिरेब्रम से अलग हो रही हैं। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स समय और स्थान के अंतिम बिंदु की तरह है, जो मानव संरचनाओं और संवेदनाओं को संयुक्त करती सामाजिक संरचनाओं की भरपाई करती है जो हमारे पास है। सब रोमांच में ये मिट्टी से पैदा हुआ एक कैनवास है जो अपने शुद्धतम रूप में जीवन का चित्रण करने और जश्न मनाने वाले लकड़ी के ब्लॉकों पर फैला हुआ है। चंदेल वंश द्वारा 1950 से 1050 सीई के बीच निर्मित खजुराहो मंदिर भारतीय कला के सबसे महत्वपूर्ण नमूनों में से एक हैं। हिंदू और जैन मंदिरों के इन सेटों को आकार लेने में लगभग 100 साल लगे। मूल रूप से 85 मंदिरों का एक संग्रह संख्या 25 तक नीचे आ गई है। एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल मंदिर परिसर को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी। पश्चिमी समूह में अधिकांश मंदिर हैं, पूर्वी में नक्काशीदार जैन मंदिर हैं, जबकि दक्षिणी समूह में केवल कुछ मंदिर हैं। पूर्वी समूह के मंदिरों में जैन मंदिर चंदेला शासन के दौरान क्षेत्र में फलते फूलते जैन धर्म के लिए बनाए गए थे। पश्चिमी और दक्षिणी भाग के मंदिर विभिन्न हिंदू देवी देवताओं को समर्पित हैं। इनमें से 8 मंदिर विष्णु को समर्पित हैं, 6 शिव को और 1 गणेश और सूर्य को, जबकि 3 जैन तीर्थंकरों को हैं। कंदरिया महादेव मंदिर उन सभी मंदिरों में सबसे बड़ा है जो बने हुए। खजुराहो का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। अपने क्षेत्र में खजुराहो की सबसे पुरानी ज्ञात शक्ति वत्स थी। क्षेत्र में उनके उत्तराधिकारियों में मौर्य, सुंग, कुषाण, पद्मावती के नागा, वाकाटक वंश, गुप्त, कुशभूत राजवंश और गुर्जर प्रतिहार राजवंश शामिल थे। ये विशेष रूप से गुप्त काल के दौरान था कि इस क्षेत्र में वास्तुकला और कला का विकास शुरू हुआ। हालांकि उनके उत्तराधिकारियों ने कलात्मक परंपरा जारी रखी। ये शहर चंदेल साम्राज्य की प्रथम राजधानी था। चंदेल वंश और खजुराहो के संस्थापक चंद्रवर्मन थे। चंद्रवर्मन मध्यकाल में बुंदेलखंड में शासन करने वाले राजपूत राजा थे। वे अपने आप को चंद्रवंशी मानते थे। चंदेल राजाओं ने 10वीं से 12वीं शताब्दी तक मध्य भारत में शासन किया। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच इन्हीं चंदेल राजाओं द्वारा किया गया। मंदिरों के निर्माण के बाद चंदेलों ने अपनी राजधानी महोबा स्थानांतरित कर दी, लेकिन इसके बाद भी खजुराहो का महत्व बना रहा। मध्यकाल के दरबारी कवि चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो के महोबा खंड में चंदेल की उत्पत्ति का वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि काशी के राज पंडित की पुत्री हेमवती अपूर्व सौंदर्य की स्वामिनी थी। एक दिन वे गर्मियों की रात में कमल पुष्पों से भरे हुए तालाब में स्नान कर रही थी। उसकी सुंदरता देखकर भगवान चंद्र उन पर मोहित हो गए। वे मानव रूप धारण कर धरती पर आ गए और हेमवती का हरण कर लिया। दुर्भाग्य से हेमवती विधवा थी। वह एक बच्चे की माँ थी। उन्होंने चंद्रदेव पर अपना जीवन नष्ट करने और चरित्र हनन का आरोप लगाया। अपनी गलती के पश्चाताप के लिए चंद्रदेव ने हेमवती को वचन दिया कि वे एक वीर पुत्र की मां बनेगी। चंद्रदेव ने कहा कि वो अपने पुत्र को खजूरपुरा ले जाए। उन्होंने कहा कि वो एक महान राजा बनेगा। राजा बनने पर वह बाग और झीलों से घिरे हुए अनेक मंदिरों का निर्माण करवाएगा। चंद्रदेव ने हेमवती से कहा कि राजा बनने पर तुम्हारा पुत्र एक विशाल यज्ञ का आयोजन करेगा, जिससे तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। चंद्र के निर्देशों का पालन कर हेमवती ने पुत्र को जन्म देने के लिए अपना घर छोड़ दिया और एक छोटे से गांव में पुत्र को जन्म दिया। हेमवती का पुत्र चंद्रवर्मन अपने पिता के समान तेजस्वी, बहादुर और शक्तिशाली था। 16 साल की उम्र में वह बिना हथियार के शेर या बाघ को मार सकता था। पुत्र की असाधारण
वीरता को देखकर हेमवती ने चंद्रदेव की आराधना की, जिन्होंने चंद्रवर्मन को पारस पत्थर भेंट किया और उसे खजुराहो का राजा बनाया। पारस पत्थर से लोहे को सोने में बदला जा सकता था। चंद्रवर्मन ने लगातार कई युद्धों में शानदार विजय प्राप्त की। उसने काल इंजर का विशाल किला बनवाया। मां के कहने पर चंद्रवर्मन ने तालाबों और उद्यानों से आच्छादित खजुराहो में 85 अद्वितीय मंदिरों का निर्माण करवाया और एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसने हेमवती को पाप मुक्त कर दिया। चंद्रवर्मन और उसके उत्तराधिकारियों ने खजुराहो में अनेक मंदिरों का निर्माण। कंदरिया महादेव मंदिर पश्चिमी समूह के मंदिरों में विशालतम है। ये अपनी भव्यता और संगीतमयता के कारण प्रसिद्ध है। इस विशाल मंदिर का निर्माण महान चंदेल राजा विद्याधर ने महमूद गजनवी पर अपने विजय के उपलक्ष्य में किया था। लगभग 1050 ईस्वी में इस मंदिर को बनवाया गया। ये एक शैव मंदिर है। तांत्रिक समुदाय को प्रसन्न करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। कंदरिया महादेव मंदिर लगभग 107 फुट ऊंचा है। मकर तोरण इसकी मुख्य विशेषता है। मंदिर के संगमरमरी लिंगम में अत्यधिक ऊर्जावान मिथुन हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार यहाँ सर्वाधिक मिथुनों की आकृतियाँ हैं। उन्होंने मंदिर से बाहर 646 आकृतियाँ और भीतर 246 आकृतियों की गणना की थी। सिंह मंदिर यह मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर और देवी जगदम्बा मंदिर के बीच बना है। देवी जगदम्बा मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर के चबूतरे के उत्तर में जगदम्बा देवी का मंदिर है। जगदम्बा देवी का मंदिर पहले भगवान विष्णु को समर्पित था और इसका निर्माण 1000 से 1025 ईस्वी के बीच किया गया था। सैकड़ों वर्षों पश्चात यहाँ छतरपुर के महाराजा ने देवी पार्वती की प्रतिमा स्थापित करवाई थी। इसी कारण इसे देवी जगदम्बा मंदिर कहते हैं। यहाँ पर उत्कीर्ण मैथुन मूर्तियों में भावों की गहरी संवेदनशीलता शिल्प की विशेषता है। ये मंदिर शार्दूलों के काल्पनिक चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। शार्दूल वह पौराणिक पशु था जिसका शरीर शेर का और सिर तोते, हाथी या वराह का होता था। सूर्य चित्रगुप्त मंदिर खजुराहो में एकमात्र सूर्य मंदिर है जिसका नाम चित्रगुप्त है। चित्रगुप्त मंदिर एक ही चबूतरे पर स्थित चौथा मंदिर है। इसका निर्माण भी विद्याधर के काल में हुआ था। इसमें भगवान सूर्य की 7 फुट ऊंची प्रतिमा कवच धारण किए हुए स्थित है। इसमें भगवान सूर्य 7 घोड़ों के रथ पर सवार हैं। मंदिर की अन्य विशेषता यह है कि इसमें एक मूर्तिकार को काम करते हुए कुर्सी पर बैठा दिखाया गया है। इसके अलावा एक 11 सिर वाली विष्णु की मूर्ति दक्षिण की दीवार पर स्थापित है। बगीचे के रास्ते में पूर्व की ओर पार्वती मंदिर स्थित है। ये एक छोटा सा मंदिर है जो विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर को छतरपुर के महाराजा प्रताप सिंह द्वारा 1843-1847 ईस्वी के बीच बनवाया गया था। इसमें पार्वती की आकृति को गोह पर चढ़ा हुआ दिखाया गया है। पार्वती मंदिर के दाईं तरफ विश्वनाथ मंदिर है जो खजुराहो का विशालतम मंदिर है। ये मंदिर शंकर भगवान से संबंधित है। ये मंदिर राजा धंग द्वारा 1999 ईस्वी में बनवाया गया था। चिट्ठियां लिखती अप्सराएं, संगीत का कार्यक्रम और एक लिंगम को इस मंदिर में दर्शाया गया है। विश्वनाथ मंदिर शिव मंदिरों में अत्यंत महत्वपूर्ण। विश्वनाथ मंदिर का निर्माण काल सन 1002-1003 है। पश्चिम समूह की जत्ती पर स्थित यह मंदिर अति सुंदरों में से एक है। इस मंदिर का नामकरण शिव के एक और नाम विश्वनाथ पर किया गया है। मंदिर की लंबाई 89 और चौड़ाई 45 है। पंचायतन शैली का संधार प्रासाद ये शिव भगवान को समर्पित है। गर्भगृह में शिवलिंग के साथ साथ गर्भगृह के केंद्र में नंदी पर आरोहित शिव प्रतिमा स्थापित की गई है। नंदी मंदिर विश्वनाथ मंदिर के सामने बना है। पार्वती मंदिर लक्ष्मण मंदिर के सामने बना है। जैन मंदिर इन मंदिरों का समूह एक कंपाउंड में स्थित है। जैन मंदिरों को दिगंबर संप्रदाय ने बनवाया था। यह संप्रदाय ही इन मंदिरों की देखभाल करता है। इस समूह का सबसे विशाल मंदिर टिकर आदिनाथ को समर्पित है। आदिनाथ मंदिर पार्श्वनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। जैन समूह का अंतिम शांतिनाथ मंदिर 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस मंदिर में यक्ष दंपति की आकर्षक मूर्तियां हैं। चतुर्भुज मंदिर यह मंदिर जटकारा ग्राम से लगभग आधा किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ये विष्णु मंदिर निर्धार प्रकार का है। इसमें मंडप संकीर्ण अंतराल के साथ साथ गर्भगृह है। इस मंदिर की योजना सप्रत है। इस मंदिर का निर्माण काल जवारी तथा दोलादेव मंदिर के निर्माण काल के मध्य माना जाता है।
बलुवे पत्थर से निर्मित खजुराहो का ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें मिथुन प्रतिमाओं का सर्वथा अभाव दिखाई देता है। सामान्य रूप से इस मंदिर की शिल्पकला अवनति का संकेत करती है। मूर्तियों के आभूषण की रेखांकन मात्र हुआ है और इनका सूक्ष्म अंकन अपूर्ण छोड़ दिया है। यहाँ के पशु की प्रतिमाएं एवं आकृतियाँ अपरिष्कृत तथा अरुचिकर है। अप्सराओं सहित अन्य शिल्प विधान रूढ़िगत है, जिसमें सजीवता और भावाभिव्यक्ति का अभाव माना जाता है। फिर भी विद्याधरों का अंकन आकर्षक और मन को लुभाने वाली मुद्राओं में किया गया है। इस तरह यह मंदिर अपने शिल्प, सौंदर्य तथा शैलीगत विशेषताओं के आधार पर सबसे बाद में निर्मित दुलादेव के निकट बना माना जाता है। चतुर्भुज मंदिर के द्वार के शार्दूल सर्पिल प्रकार के हैं। इसमें कुछ सुर सुंदरियां अदबनी ही छोड़ दी गई हैं। मंदिर की अधिकांश अप्सराएं और कुछ देव दोहरी मेखला धारण किए हुए अंकित किए गए हैं तथा मंदिर की रथिकाओं के अर्धस्तंभ वर्तुलाकार बनाए गए हैं। ये सारी विशेषताएं मंदिर के परिवर्ती निर्माण सूचक हैं। दुल्हादेव मंदिर यह मूलतः शिव मंदिर है। इसको कुछ इतिहासकार कुंवरनाथ मंदिर भी कहते हैं। इसका निर्माण काल लगभग सन 1000 है। मंदिर का आकार 69x40 है। ये मंदिर प्रतिमा वर्गीकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण मंदिर है। निराधार प्रासाद प्रकृति का यह मंदिर अपनी नींव योजना में समन्वित प्रकृति का है। मंदिर सुंदर प्रतिमाओं से सुसज्जित है। इसमें गंगा की चतुर्भुज प्रतिमा अत्यंत ही सुंदर ढंग से अंकित की गई है। ये प्रतिमा इतनी आकर्षक एवं प्रभावोत्पादक है कि लगता है कि ये अपने आधार से पृथक होकर आकाश में उड़ने का प्रयास कर रही है। मंदिर की भीतरी बाहरी भाग में अनेक प्रतिमाएं अंकित की गई है, जिनकी भाव भंगिमाएं सौंदर्यनीय, दर्शनीय तथा उद्दीपक है। नारियों, अप्सराओं एवं मिथुन की प्रतिमाएं इस तरह अंकित की गई है कि सब अपने अस्तित्व के लिए सजग है। भ्रष्ट मिथुन मोहभंग भी करते हैं, फिर अपनी विशेषता से चौंका भी देते हैं। इस मंदिर के पत्थरों पर बसल नामक कलाकार का नाम अंकित किया हुआ मिला है। मंदिर की वितान गोलाकार तथा स्तंभ अलंकृत है और नृत्य करती प्रतिमा एवं सुंदर एवं आकर्षक है। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग की निवेदिका पर स्थापित किया गया है। मंदिर के बाहर मूर्तियां 3 पट्टियों पर अंकित की गई हैं। यहाँ हाथी, घोड़े, योद्धा और सामान्य जीवन के अनेकानेक दृश्य प्रस्तुत किए गए हैं। अप्सराओं को इस तरह व्यवस्थित किया गया है कि वे स्वतंत्र, स्वच्छंद एवं निर्बाध जीवन का प्रतीक मालूम पड़ती है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि अप्सरा टोलों में अप्सराओं को 2-2, 3-3 की टोली में दर्शाया गया है। मंदिर मंडप, महामंडप तथा मुख्य मंडप युक्त है। मुख्य मंडप भाग में गणेश और वीरभद्र की प्रतिमाएं अपनी ऋषिकाओं में इस प्रकार अंकित की गई है कि झांक रही दिखती है। यहाँ की विद्याधर और अप्सराएं गतिशील हैं, परंतु सामान्यतः प्रतिमाओं पर अलंकरण का भार अधिक दिखाई देता है। प्रतिमाओं में से कुछ प्रतिमाओं की कलात्मकता दर्शनीय एवं सराहनीय है। अष्टभ सुमग्रमुखी है। यम तथा नृत्य की केश सज्जा परंपराओं से पृथक पंखाकार है। मंदिर की जगती 5 ऊंची है। जगती को सुंदर एवं दर्शनीय बनाया गया है। जंघा पर प्रतिमाओं की पंक्तियां स्थापित की गई हैं। प्रस्तर पर पत्रक सज्जा भी है। देवी देवता, दिक्पाल तथा अप्सराएं छज्जा पर मध्य पंक्ति देव तथा मानव युगलों एवं मिथुन से सजाया गया है। भद्रों की छज्जों पर रथिकाएं हैं। वहाँ देव प्रतिमाएं हैं। दक्षिणी भद्र की कक्षकूट पर गुरु शिष्य की प्रतिमा अंकित की गई है। शिखर सप्तरथ मूल मंजरी युक्त है। ये भूमि आमलकों से सुसज्जित किया गया है। श्रृंगों में से 2 सप्तरथ एक पंचरथ प्रकृति का है। शिखर के प्रतिर्थों पर श्रृंग हैं, किनारे की नंदिकाओं पर 2-2 श्रृंग हैं तथा प्रत्येक करण रथ पर 3-3 श्रृंग हैं। श्रृंग समाकार के हैं। अंतराल भाग का पूर्वी मुख का उग्र भाग सुरक्षित है, जिस पर 9 रथिकाएं बनाई गई हैं, जिन पर नीचे से ऊपर की ओर उद्गमों की 4 पंक्तियां हैं। 8 रथिकाओं पर शिव पार्वती की प्रतिमाएं अंकित की गई हैं। स्तंभ शाखा पर 3 रथिकाएं हैं, जिन पर शिव प्रतिमाएं अंकित की गई हैं, जो परंपरा के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु से घिरी हैं। भूत नायक प्रतिमा शिव प्रतिमाओं के नीचे है, जबकि विश्रांति भाग में नवग्रह प्रतिमाएं खड़ी मुद्रा में हैं। इस स्तंभ शाखा पर जल देवियां त्रिभंगी मुद्राओं में है। मगर और कछुआ भी यहाँ सुंदर प्रकार से अंकित किया गया है। मुख्य प्रतिमाएं गंगा यमुना की प्रतीक मानी जाती है। शैव प्रतिहार प्रतिमाओं में एक प्रतिमा महाकाल भी है, जो खप्पर युक्त है। मंदिर के बाहरी भाग की रथिकाओं में दक्षिणी मुख पर नृत्य मुद्रा में 6 भुजा युक्त 12 भुजा युक्त शिव
तथा एक अन्य रथिका में त्रिमुखी दशभुजायुक्त शिव प्रतिमा है। इसकी दीवार पर 12 भुजायुक्त नटराज, चतुर्भुज हरिहर, उत्तरी मुख पर 12 भुजायुक्त शिव, अष्टभुजायुक्त विष्णु, 10 भुजायुक्त चामुंडा, चतुर्भुज विष्णु गजेंद्र मोक्ष रूप में तथा शिव पार्वती युग्म मुद्रा में है। पश्चिमी मुख पर चतुर्भुज नग्नृति वरुण की अतिरिक्त वृषभमुखी वसु की 2 प्रतिमाएं हैं। उत्तरी मुख पर वायु की भग्न प्रतिमा के अतिरिक्त वृषभमुखी वसु की 3 तथा चतुर्भुज कुबेर एवं ईशान की एक प्रतिमा अंकित की गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए